भारतीय जनता पार्टी के पुराने पैतरे हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो। इनको तो इन्होंने अपना ऐसा पालतू बना रखा है कि जो लोगों के मन में एक होता था कि इस तरह की संस्थाएं हैं, निष्पक्ष संस्थाएं हैं, आज उनको सरकार ने अपना ऐसे बनाकर लोगों के ऊपर राजनीतिक द्वेष के साथ छोड़ देते हैं। और जब चुनाव आता है, खास तौर से जो इनकी सामने पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, अब किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। दिग्विजय चौटाला ने आज एक ट्वीट किया है कि 2024 में जब चुनाव होंगे तो इनेलो पार्टी का विलय जेजेपी में हो जाएगा। जेजेपी पार्टी इनेलो से निकली है, लेकिन उनका विलय जेजेपी में हो जाएगा। उनकी आपस की बात है, उनके परिवार की बात है, पार्टियां जो फिर भी एक प्रतिक्रिया, एक राजनेता होने के नाते उनकी आपस की प्रतिक्रिया है। ये तो एक देखो, बात ये है कि चाहे ये जो भी हो, ये भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, तो चाहे कोई भी, चाहे लोकदल है, चाहे जजपा है, जजपा तो ऑलरेडी उनके साथ है, ये सब इनकी आपस में साठगांठ है। तो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा जी पहुंची हैं आज शोक व्यक्त करने। रमेश चौधरी जो कांग्रेस के नेता थे, पिछले दिनों उनका देहांत हो गया था। तमाम कार्यकर्ता उनके साथ हैं, तमाम नेता उनके साथ हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी जी भी उनके साथ पहुंचे हैं और रमेश चौधरी जो कांग्रेस के नेता थे, पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और पिछले कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया था और आज शोक व्यक्त करने पहुंची हैं कुमारी सैलजा। तो आप देख सकते हैं कुमारी सैलजा जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो परिवार को सांत्वना देने पहुंची हैं, शोक व्यक्त करने पहुंची हैं, क्योंकि पिछले दिनों देहांत हो गया था रमेश चौधरी जी का, जो कांग्रेस के नेता थे। चुनाव भी लड़ा था उन्होंने और कांग्रेस पार्टी से वो संबंध रखते थे। काफ़ी समय तक वो कांग्रेस पार्टी में रहे, सक्रिय नेता थे और बीमार चल रहे थे और कुछ दिन पहले उनका देहांत हो जाता है। और आज कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपने पार्टी के नेता के घर शोक व्यक्त करने पहुंची हैं, सांत्वना देने पहुंची हैं परिवार के सदस्यों को। उनके साथ असंध से विधायक कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी जी भी हैं, बाकी भी तमाम नेता कार्यकर्ता हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दो 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, असंध से कांग्रेस के प्रत्याशी हो रहे थे। चुनाव वो हार गए थे और कांग्रेस के एक सक्रिय नेता करनाल के अंदर, और दिल की उन्हें बीमारी थी, पहले भी वो कई बार बीमार रहे और पिछले कुछ दिन पहले उनका देहांत हो जाता है। और आज शोक व्यक्त करने पहुंची हैं कुमारी सैलजा, तमाम परिवार के सदस्य उनके साथ हैं, सांत्वना देने के लिए पहुंची हैं, हाल चाल ले रही हैं। और देखा भी गया है कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य जिसका देहांत हो जाता है या उनके परिवार के किसी सदस्य का देहांत हो जाता है, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते वो परिवार को सांत्वना देने पहुंचती हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रमेश चौधरी जी कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे और 2009 में असंध से उनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट भी दी, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा और आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके जाने का दुख भी है और कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान है कि करनाल ज़िले में और बल्कि आसपास के एरिए में भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जो क्षति पूर्ति मुश्किल ही होगी। रमेश जी का एक अच्छा व्यक्तित्व था और सभी मिलनसार थे, लेकिन मालिक की ऐसी कृपा हुई कि उनकी सेहत जो है उसने उनका साथ नहीं दिया। सर, कुमारी सैलजा जी मौजूद हैं। सैलजा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे रमेश जी के देहांत पर? देखिए, ये दुख की घड़ी है, न केवल रमेश चौधरी जी के परिवार के लिए बल्कि पूरे कांग्रेस परिवार के लिए, क्योंकि पीढ़ियों से जो कांग्रेस के परिवार का हिस्सा रहे हैं, आज एक मेंबर अगर चला जाता है तो सभी को उसका दुख भी होता है और कमी भी महसूस होती है। और कुछ कमियां ऐसी होती हैं जो
पैसे तो पूर्ति नहीं होती, लेकिन जहां हमने एक और अपना दुख तो प्रकट किया है, लेकिन हम परिवार को यही कहेंगे कि जिस तरह से जो उन्हें कांग्रेस के संस्कार मिले हैं, आगे वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहें और कांग्रेस पार्टी भी उन्हें उसी तरह से जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपना सदस्य मानती रही, आगे भी। मैम, 5 राज्यों में चुनाव है, किस तरीके से कांग्रेस की तैयारी है? क्योंकि एक जगह तो कांग्रेस की सत्ता है, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री बदला है पंजाब में, तो किस तरीके की तैयारी है? तैयारी पूरी तरह से है और 5 के 5 राज्यों में कांग्रेस जनों ने मेहनत की है, ज़मीन से जुड़े रहे हैं। आगे आने वाले समय में, क्योंकि हर राज्य की स्थिति अलग होती है, लेकिन मैं आपको ये कह सकती हूँ कि हम बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व पूरी प्रेरणा के साथ, और इनमें से कई राज्यों में हमारी सरकार आने वाले समय में इन चुनावों के बाद बनेगी। मैम, हरियाणा के अंदर अभी कैथल के एसडीएम भ्रष्टाचार के मामले में अरेस्ट हुए हैं और एक मामला करनाल के अंदर भी हुआ है, नगर निगम के एससी का मामला हुआ है, उनका भी एक वीडियो वायरल हुआ है भ्रष्टाचार से संबंधित। ये एक की बात नहीं है जी, ये तो सिर्फ मिसालें आपके सामने आती हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार इस कदर फैल गया है आज के दिन हमारे पूरे राज्य में कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जितने स्कैम इस सरकार में हुए हैं, ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ। हर मामले में, हर निगम में, हर जगह, ये चाहे लोकल लेवल पर हो चाहे राज्य के लेवल पर हो, इतने बड़े बड़े स्कैम हुए हैं। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि आम नागरिक इससे बुरी तरह से त्रस्त है। और इससे ज़्यादा बड़ा फेलियर सरकार का क्या होगा कि खुद मुख्यमंत्री जी के अपने क्षेत्र में इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। बातें सामने बहुत कम आती हैं, लेकिन व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हर स्तर पर फैला हुआ है। मैम, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को बेसब्री से इंतजार है संगठन का, संगठन बन नहीं रहा है। आपको नहीं लगता कि पार्टी उससे कमजोर हो रही है? आपने भी कहा था जल्दी बन जाएगा। पार्टी कोई कमजोर नहीं हो रही है। पार्टी के लोग आप देखते हैं कि किसी ओहदे के मोहताज नहीं है। चाहे कोई भी मुद्दा हो, जनता से जुड़ा हुआ हो, सरकार के खिलाफ हो, हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता उसमें बढ़ चढ़कर लोगों की आवाज़ को उठाते हैं। लेकिन संगठन का होना भी ज़रूरी है और आने वाले समय में इस पर पूरा पंजाब में जिस तरह की छापेमारी की जा रही है सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री चन्नी के देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के पुराने पैंतरे हैं। चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनको तो इन्होंने अपना ऐसा पालतू बना रखा है कि जो लोगों के मन में एक होता था कि इस तरह की संस्थाएं हैं, निष्पक्ष संस्थाएं हैं, आज उनको सरकार ने अपना ऐसे बनाकर लोगों के ऊपर राजनीतिक द्वेष के साथ छोड़ देते हैं। और जब चुनाव आता है, ख़ास तौर से जो इनके सामने पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, अब किस तरह से टारगेट किया जा रहा है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को, और ख़ास तौर से कांग्रेस के पीछे ये ज़्यादा पड़ जाते हैं और ऐसे इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। पर जनता इसको देख रही है और समझ रही है। मुझे नहीं लगता कि इससे विशेष अंतर पड़ेगा। हाँ, अंतर एक ज़रूर पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की साख जो पहले ही गिर रही थी वो और ज़्यादा गिरेगी, क्योंकि चन्नी जी ने, आपने देखा ही है कि पिछले 3 महीने में जिस तरह से सरकार को चलाया है, एक बहुत ही मैच्योर ढंग से, समझदारी से, सूझबूझ से चलाया है। और पंजाब में मैं कह सकती हूँ कि हर पंजाब के वासी का और बल्कि हम सभी का सर गर्व से ऊंचा उठता है कि चन्नी जी जैसे व्यक्ति ने ऐसे दिखा दिया है कि कांग्रेस पार्टी को आगे कैसे एक आखिरी सवाल हम चला सकते। दिग्विजय चौटाला ने आज एक ट्वीट किया है कि 2024 में जब चुनाव होंगे
तो इनेलो पार्टी का विलय जेजेपी में हो जाएगा। जेजेपी पार्टी इनेलो से निकली है, लेकिन उनका विलय जेजेपी में हो जाएगा। ये उनके आपस की बात है, उनके परिवार की बात है, पार्टियां जो फिर भी जैसे एक प्रतिक्रिया करेंगे। एक राजनेता होने के उनकी नाते आपस की प्रतिक्रिया है। ये तो एक देखो बात ये है कि चाहे ये जो भी हो, ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो चाहे कोई भी, चाहे लोकदल है, चाहे ये जजपा है, जजपा तो ऑलरेडी उनके साथ है। तो ये सब इनकी आपस में साठगांठ है। मैम आपको तो लगता है मैम आपको लगता है कि लड़ सकती पंजाब हूँ। के अंदर जिस तरह से सिद्धू जो प्रदेशाध्यक्ष है, नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री दोनों के बीच में अब अगली सरकार बनाने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो मामला खड़ा हो चुका है, उसमें क्या है? देखो बात ये है कि फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जी हैं, जिनको हाईकमान ने और पूरी पार्टी ने बड़े सोच समझ के मुख्यमंत्री चुना है। आज के दिन वो मुख्यमंत्री हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव हमेशा सभी लोग मिलकर लड़ते हैं, चाहे कोई भी राज्य हो। पार्टी है, सरकार है, सभी एक ही पार्टी की सरकार है और सभी नेता, सबका यही प्रयास है कि मेहनत करें सभी और कांग्रेस की सरकार अगली फिर से मैडम, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि पोस्टर गर्ल थी वो आज बीजेपी में शामिल हो गई, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो ये चीज़ें छोटी मोटी चलती रहती हैं, इनमें कोई इतनी विशेष मैम एक तो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा जी पहुंची थी आज करनाल, और रमेश चौधरी जो कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़ा, असंध से उनके घर पहुंची थी क्योंकि उनका देहांत हो गया था, और सांत्वना देने के लिए परिवार वालों के साथ दुख व्यक्त करने के लिए कुमारी सैलजा यहां पर पहुंची। कई राजनीतिक मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई और उन्होंने अपना पक्ष रखा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर बात करें चुनावों की तो 5 राज्यों में चुनाव है। उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जहां पर 5 राज्यों में चुनाव है वहां पर कांग्रेस पार्टी कुछ राज्यों में सरकार बनाएगी, और फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी है वो मजबूत दिखती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो बीजेपी और जेजेपी की सरकार है उसमें भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, चाहे वो करनाल की बात की जाए या कैथल की बात की जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो सीबीआई है, ईडी है, वो बीजेपी जो सरकार है उनके इशारे पर काम करती है। और हमने देखा कि जिस तरीके से पंजाब में कुछ दिन पहले जो वहां के मुख्यमंत्री हैं चन्नी, उनके रिश्तेदार के घर ईडी का छापा लगा। उन्होंने, कुमारी सैलजा ने कटाक्ष किया कि जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनके घर पर अलग अलग जो एजेंसियां हैं उनकी छापेमारी देखने को मिलती है। साथ ही साथ उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी हरियाणा सरकार को कटघरे में लिया, और संगठन पर जब उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस पार्टी का संगठन कब तक बनेगा, तो उन्होंने कहा कि हालांकि पार्टी मजबूत है लेकिन संगठन होना भी जरूरी है और आने वाले दिनों में संगठन पर भी काम किया जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज दिग्विजय चौटाला का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2024 में इनेलो पार्टी का विलय हो जाएगा जेजेपी में, और जब इस पर एक राजनेता होने के नाते कुमारी सैलजा से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि चाहे इनेलो पार्टी हो चाहे जेजेपी पार्टी हो, वो बीजेपी के साथ उनकी साठगांठ है, यानी कि सभी पार्टियां उनके साथ मिलकर काम कर रही है, कांग्रेस को छोड़ दें तो। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।